हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सुनील कौशल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। ये जो वीडियो जो मेरा है ये कक्षा 10वीं के लिए है और ये प्रश्नावली 7.1 है, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने का मेरा मेन कारण था कि बहुत सारे बच्चों का मेरे कमेंट में आ रहा था कि सर 7.1 करवा दीजिए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में 4.3 जो बताया था उसमें अगले प्रश्न को मैंने रोक के 7.1 पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि मैं फिर पिछले वीडियो को आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। तो मैं आज का वीडियो जो शुरू कर रहा हूँ इसमें मेरा 7.1 का है कि प्रश्नावली 1 में हम लोग को दिया गया है 7.1 में कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। तो हम लोग को है दूरी सूत्र लगाना होगा। क्या लगाना होगा? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग प्रश्न को बनाते बनाते आप लोग को हम सॉल्व करवा देंगे। तो दूरी सूत्र जो निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग को सबसे पहले देख लीजिए दूरी निकालने के लिए क्या करा, आपको दो बिंदु दिया गया। मान लेते हैं बिंदु ये है, ये बराबर हमको दे दिया है कितना 2,3 और बी बराबर दे दिया है 4,1 दे दिया है। ठीक है, अब मेरा जो दिया गया ये मेरा दो बिंदु हम लोग को दिया गया। दोनों बिंदु का अगर हम लोग बढ़िया से अगर बनाना चाहे बताना चाहे तो दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है और दो बिंदु के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी। बिंदु ये बराबर कितना दिया है? दिया है 2,3 और बिंदु बी बराबर कितना दिया है? 4,1 दिया गया। अब हमको इनका दूरी सूत्र निकालना है। ठीक है, यहाँ से इनको हटाते हैं, हमको दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें देखिए हमको इसको मानना होगा, जो पहला जो मेरा संख्या है उसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं हम y2। ठीक है, अब इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है, इसकी दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला और होता है, इसमें हम लोग x2 माइनस x1 किया, उसमें कर सकते हैं हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरा प्रश्न रहेगा सेम आंसर रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फॉर्मूला दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने लगाया क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए इसको हमको मान बैठाते हैं, मान को पुट करते हैं हम लोग। x2 का मान क्या मान है? x2 मेरा हो गया 4, तो 4 माइनस मेरा फॉर्मूला में माइनस y1 x1 कितना दिया है? x1 दिया मेरा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान हो गया मेरे पास 3, इसका हो गया होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा बचेगा -2 का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। तो इसका क्या निकलेगा, 2 दूना 4 प्लस -2 गुने -2 होगा +4। कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 और 4 कितना होगा? √8। अब 8 को हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 1 बार में। अब 2 गुने 2 √अंडर में चलेगा। अब वर्गमूल में क्या होता है, इसमें 2 का जोड़ा लगाते हैं, रूट में 2 का जोड़ा लगता है, तो 2 से 2 का जोड़ा लगाएंगे तो मेरा 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 मेरा अंदर बचेगा, तो यही हो गया √2। यानी कि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाता है 2√2। यही हो गया मेरा आंसर। दिया गया है -5 और 7 और दूसरा बिंदु में दिया गया है -1 और 3। मान के चलिए हम लोग पास दो बिंदु है, कुछ भी नाम देते हैं, ABC या तो PQ, कुछ भी नाम देते हैं, मानते हैं P और Q। एक बिंदु P जो है उसका मान हम देते हैं -5 और 7 और दूसरा बिंदु जो हम लोग को दिया है -1 और 3 दिया गया। इनको हमको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बिंदुओं के बीच की हमको दूरी ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसकी दूरी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसकी दूरी सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका हम लोग लिखेंगे तो x2 का मान कौन है? x2 का मान है -1 मेरा है और फॉर्मूला मेरे पास माइनस है।
माइनस मेरा फॉर्मूला में, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, माइनस माइनस दिया है, और यहाँ होगा माइनस 7 का y1 बराबर 7 का होल स्क्वायर। आप देखिए इसमें क्या करना हम लोग को, 5 में से एक जगह बचा कितना 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जगह माइनस 7 में से 3 जगह तो बचा कितना माइनस 4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 चक 16 प्लस 4 चक 16, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो 16 16 कितना हो जाएगा, 16 16 हो जाएगा रूट 32। आप 32 को तोड़िए, 32 को तोड़ते हैं 2 का टेबल में 16 बार में, 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 2 2 2 2 कितना बार आ गया 5 बार, 1 2 3 4 5 बार आ गया रूट अंडर 2 2 के बदले 1 2 बाहर, और 2 2 के बदले 1 2 बाहर, रूट इसका हो गया खत्म, और बच जाता तो बाहर अंदर 1 2 आने के हो गया 4 रूट 2। ये हो गया इसका बी नंबर का इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है ये बी और दूसरी बिंदु है जिसका नाम है -a इंटू -b, सॉरी -a और -b। हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसको मान लिए ये का मान हम लोग के पास दिया गया है ये कॉमा बी, और एक बिंदु हम लोग को माने इसको बी, इसका मान दिया है -a और -b। ये बिंदु का नाम दिया ए बी, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं हम y1, इनको मान लेते हैं हम x2, इसको मान लेते हैं हम y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम मान लिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आप आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसका दूरी बराबर क्या होगा, इसका दूरी बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम, x2 कौन है, x2 है -1, माइनस ये और फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है माइनस माइनस ये का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b, माइनस फॉर्मूला है माइनस माइनस y1 का मान कितना है b, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो माइनस ये कितना होगा -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना होगा -2b का होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर, तो दो दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस प्लस, और ये का स्क्वायर करें तो क्या होगा ये स्क्वायर प्लस -2 का -2 से गुना करें तो होगा 4, और b को b कैसे करें क्या होगा b स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 को हम क्या कर देते हैं 4 को हम ले लेते हैं कॉमन, 4 को ले लेते हैं हम कॉमन, बचा कितना ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया इनके अंदर में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4 का निकल जाता है 2, तो 2 हो गया बाहर, 2 हो गया बाहर, रूट के अंदर क्या बचेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इनका आंसर। तो दूसरे में प्रश्न संख्या दूसरे में हम लोग को दिया गया है कि बिंदुओं 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। हमको इनमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले दो बिंदु हम लोग को दिया गया है, एक बिंदु दिया गया हम लोग को भी मान लेते हैं, इसको मान दिया गया P और दिया गया Q। P का मान दिया गया है मानते हैं 0 और 0, और Q का मान दिया गया है 36 और 15। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो ये मान लिया हम x1, इसको मान लिया हम y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया हम y2। अब हमको क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सेम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है हम लोग को, x2 का मान कितना है, x2 का मान है मेरे पास 36 माइनस x1 का मान मेरा 0 है, प्लस y2 का मान कितना दिया, y2 का मान दिया 15 माइनस y1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर 36 की इधर होगा स्क्वायर होगा, 36 का स्क्वायर होगा तो 36 में 0 जाएगा तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में 0 जाएगा तो 15 का होल स्क्वायर
बराबर तो हो गया 36 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना है? 36 36 है, 36 का स्क्वायर करिए। देखिए 36 गुने 36, छोटे 36 के हाथ में 3, छोटे 3 आपका 16 हो गया। अब 3 का पालन तो हो गया, 3 का पालन 3 6 18 का 8 हाथ में 3 3 9 रेट कितना हो गया? 10 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 12 96 कितना हो गया? 12 96 प्लस 15 15 ये 225 जोड़ दीजिए तो 5 या 6 5 11 एक हाथ में 2 9 2 11 11 एक 12 के 2 हाथ में 1 2 और 2 4 एक बाकी वो 5, ये हो गया 1530। 1530 अब वर्गमूल निकालना होगा 1530 का, तो 1530 का वर्गमूल निकालिए। किसका वर्गमूल निकलता है देखते हैं। तो जोड़ा बनाते हैं, हो गया 3 तिहाई 9, बच गया हमारे पास 6, उतर गया 21, हो गया 6। यहाँ चलाएंगे हम, हाँ ठीक। तो 99 एक हाथ में 8 बच गया, और बचा कितना? 99 के हाथ में बच गया 9 6 9 54 54 8 54 8 62। ठीक, तो आ गया आंसर हम लोग का। तो कितना बार में आया हम लोग को? ये हम लोग का आया 39 बार में। यानी कि इसका एलसीएम हम लोग कितना निकला इनका हमको 39 निकला। इसका हम लोग वर्ग कितना निकला? 39 निकला। रूप में चलेगा नहीं, डायरेक्ट इनका आंसर निकलेगा कितना? 39 निकल गया। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न हो गया है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आ गए प्रश्न के तीसरे की ओर। तीसरे हम लोग को दिया क्या है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 तथा -2,-11 एक संरेखीय। संरेखीय मतलब होता है कि एक ही रेखा पर स्थित होनी चाहिए, एक ही रेखा पर स्थित होनी चाहिए। तो कैसे संभव होगा देखते हैं। हम लोग संरेखीय की अगर बात किया जाए, एक रेखा पर अगर हम 3 बिंदु को डिनोट कर दे, अगर हम मानते हैं यहाँ ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है, और यहाँ मान लेते हैं सी है। अगर ये बिंदु को हम मानते हैं 1,5 और बिंदु बी को मानते हैं 2,3, बिंदु सी को मानते हैं -2 -11। तो एक चीज हम लोग को देखना है कि यहाँ बोला गया है कि सभी बिंदुएं जो है एक संरेखीय है। अगर है तो बोलना हाँ, अगर नहीं है तो बोलना है नहीं है। लेकिन इससे पहले हमको प्रूफ करना होगा कि संरेखीय है या नहीं है। तो संरेखीय होने के लिए क्या होना होगा? तीनों को एक ही बिंदु पर स्थित होना होगा, एक ही मतलब रेखा पर स्थित होना होगा। और एक ही रेखा पर स्थित होने के लिए हमको सबसे पहले इसको प्रूफ करना होगा, देखना होगा कि जो दूरी ए से बी तक होगा और जो दूरी बी से सी तक होगा, वो दूरी ए से लेकर सी तक भी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जाएंगे और बी से सी तक जो दूरी जाएंगे, वो दूरी ए से सी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा, यानी कि ए सी के बराबर ये बी और बी सी होनी चाहिए, ये बी के बराबर और बी सी के बराबर ए सी होनी चाहिए। अगर बराबर हो जाती है, बड़ी भुजा का जो होती है, बड़ी दूरी जो होती है, दोनों छोटी दूरी के योग के अगर बराबर हो जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि मेरा ये संरेखीय है। आप अगर दोनों बराबर दूरी नहीं आ गई है तो बोलेंगे ये संरेखीय नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका हम ए बी सी का मान ले लिए। पहले हम निकालते हैं ए बी का मान। क्या निकालेंगे? ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी बराबर। अगर ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो इसको मानेंगे हम x1, इसको मानेंगे हम y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे हम y2। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या बैठाएंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग देखते हैं x2 का मान कितना है। x2 का मान हम लोग को दिया गया है x2 का 2, और 2 में से x1 का मान कितना है? वो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 3 - y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से एक जगह बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 में से 3 जगह बचेगा 2 -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट अंडर कितना निकल गया? 5। यानी कि इसका हो गया रूट अंडर 5 इसका निकल गया। अगर हम लोग निकालते हैं ये बी की दूरी निकाले, अब हम लोग बी सी की दूरी निकालते हैं, तो बी सी की दूरी बराबर, बी सी की दूरी बराबर निकालते हैं। अगर बी सी की दूरी हम लोग निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम चीज निकालते हैं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग करते हैं x2 - x1, x2 - x1 का x2 बराबर कहाँ किया है? x2 बराबर अगर BC निकालते हैं तो BC के लिए क्या करेंगे? हमको बिंदु को चेंज करना होगा। अगर BC के मान निकालते हैं इसको बनाना होगा, B से C तक जा रहे हैं तो इसको हमको चेंज करना होगा। तब इसको मानना होगा हमको x1, इसको y1, इसको मानना होगा x2, इसको मानना होगा y2 मानना होगा। क्योंकि हम ये बिंदु B और बिंदु C के बीच हम निकाल रहे हैं, बिंदु B और बिंदु
सी के बीच अगर हम निकाल रहे हैं तो बिंदु बी में और सी में क्या होगा, x2 बराबर कितना होगा, -2 माइनस माइनस का माइनस रहा x1 का मान कितना निकल गया, x1 का मान निकल गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -11 माइनस फॉर्मूला में मेरा माइनस और y1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 क्या हो गया, -14 का होल स्क्वायर बराबर 4 चक होगा 16 प्लस में आ जाएगा प्लस 14 चौके होगा 196 रूट प्लस में आ जाएगा, हो गया 6 6 12 2 हाथ में 1 और हो गया 9 और 1 10 एक बाकी जो था वो हो गया 11 हाथ में 1 और 1 2 कितना हो गया 212 रूट अंडर 212 ये निकल गया मेरा BC की दूरी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं किसकी, हम लोग निकालते हैं ये सी की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, ये सी की दूरी बराबर, तो चलिए हम लोग ये सी की दूरी निकालते हैं। तो ये सी की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालते हैं तो मेरा क्या होगा, इसमें x1 x2 y1 का मान चेंज हो जाएगा मेरा। तब हम क्या करते हैं, इसको हमको लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माने x1 y1 रहने देते हैं, कोई दिक्कत है, इसको x2 और y2 जो बिंदु को लेंगे उसी बिंदु को x1 y1 मानेंगे। हम बिंदु ए और बिंदु सी को ले रहे हैं, इसलिए इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम रूट चलाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग चलाते हैं, क्या करते हैं, x2 का मान कितना दिया, x2 का मान दिया -2 माइनस फॉर्मूला में माइनस लगा दिए और यहाँ दिया 1 y1 का और x1 का हो गया स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया -11 माइनस फॉर्मूला में है माइनस लगा दिए y1 का मान कितना दिया 5 का होल स्क्वायर 2 और 1 -2 और -1 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो गया -16 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 3 कितना हो गया 9 प्लस 16 16 कितना हो जाता है 16 का हो जाता है अगर 16 16 होगा 256। आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 256 और 9 कितना हो जाएगा 256 और 9 हो जाएगा 265। कितना हो जाएगा 265। अभी मेरा मान निकल गया 265। आप लोग जानते हैं सबसे बड़े मान निकल गया 265। सबसे बड़ी भुजा मेरा ये सी तो ये सी का जो दूरी है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये बी प्लस बी सी का। ये सी का मान मेरा कितना निकला √265। ये निकला है √265 बराबर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो निकला है मेरा √5 प्लस यहाँ निकला है मेरा √212। क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, ये कभी नहीं हो सकता है, कभी इनके बराबर नहीं आएगा, जुड़ेगा ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं बराबर, नहीं आएगा बराबर तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या ये संरेखीय बोलेंगे। अतः यह संरेखी नहीं है। एकदम पूरा आसान से चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 4, 6,4 और यहाँ दिया 7,-2 ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि इसको हमको समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है। समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी जो कम से कम 2 भुजा मेरा क्या करना होगा, बराबर करना होगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें हम लोग को जानते हैं कि कम से कम 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर 2 भुजाएं बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दोनों भुजा बराबर नहीं होता इसको हम समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं ये, इनको मान लेते हैं बी, इनको मान लेते हैं सी, बिंदु को अंकों को बढ़ा देते हैं। ये बिंदु ए को मान लेते हैं इसको 5, -2, बी को मान लेते हैं 6, 4 और सी को मान लेते हैं 7, -2।
इसका हमको नामकरण लेना, सबको क्या करना, सभी को बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए से बी की दूरी, बी के सी की दूरी और सी से ए की दूरी निकालते हैं। और तीनों की दूरी अगर हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि नहीं कम से कम इसमें दो को बिंदु मेरा अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर एक आ जा रही है, यानी कि दो भुजाएं मेरा समान आ जा रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को पहले प्रूफ करते हैं है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं ये बी की दूरी निकालते हैं। तो ये बी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बी की दूरी बराबर, तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। हम किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। इसको मान लेते हैं हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे बैठा दीजिए। x2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया 4 माइनस y1। यहाँ माइनस पहले से हमारा फॉर्मूला था लिख दिया और यहाँ भी माइनस है, क्या होगा -2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट अगर हम तोड़ते हैं तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा तो बचा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी कि 1 का हो गया 1 प्लस 6 का हो गया 36। रूट अंडर कितना निकलेगा, रूट अंडर 37, रूट अंडर 37 का मान हो गया रूट अंडर 37। हम लोग चलते हैं, ये बी का मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं BC का मान। BC की बीच की दूरी बराबर हम लोग निकालते रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको BC की दूरी निकालना ना, BC की दूरी निकालना तो इसका हमको जरूरत है, इनका कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करें, इनको चेंज कर देते हैं, इनको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, x1 y1, इनको मान लेते हैं x2 और इनको y2। अब देखो y2 x2 माइनस x1, x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 बराबर प्लस y2 का मान कितना है -2 माइनस y1 का मान कितना है 6 4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 जाए कितना बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना होगा, -6 का होल स्क्वायर हो गया। 1 का 1 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 प्लस 36 हो गया प्लस 36 रूट अंडर। तो इसका भी मान कितना निकल गया, रूट अंडर 37। हम लोग एक और मान निकालते हैं जिनका मान क्या होगा, ये हम लोग निकालना होगा AC की दूरी, AC की दूरी बराबर, AC की दूरी बराबर। अब AC की दूरी निकालते हैं। अब AC की दूरी बराबर कितना निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रूट अंडर x2 का मान कितना है, अब हमको क्या निकालना है, AC के बीच की दूरी निकालना। इनका जरूरत है, इनका कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, इसको चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं x1, इनको मान लेते y2, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए x2 माइनस x1 बढ़ेगी। अब 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कहाँ है, y2 -2 है, -2 माइनस और माइनस यहाँ ऊपर माइनस कितना होगा, माइनस प्लस और y1 क्या दिया है, y2 माइनस y1 का मान है -2 माइनस और y1 का मान है -2, यानी कि माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 कितना होगा, 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ हो गया 4 चक 16 प्लस 0 का 0, यानी तो क्या रूट 16। इसका आंसर निकलेगा कितना, रूट अंडर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये BC का अगर त्रिभुज है और ये BC त्रिभुज में कम से कम 2 भुजाएं समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया ये बी का मान √37 और BC का मान कितना दिया, √37, यानी कि हम कह सकते हैं ये भी बराबर क्या दिया है, ये भी बराबर दिया है BC। ये भी बराबर कितना हुआ,
ये भी बराबर ए बी की जो दूरी है वही दूरी बी सी की है, तो हम कह सकते हैं ये भी बराबर बी सी, यानी कि ये भी बराबर जो है बी सी, यानी कि दो भुजाएं मेरा क्या है, बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर बराबर है तो उसको हम कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।